हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनो के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है 5 ईयर प्लान और सेंसस 2011। इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। साथ ही अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? When was the first 5 year plan launched in India? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 to 1956। द 5 year प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोड डॉमर मॉडल। जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो हैरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा पर केंद्रित थी? विच 5 year प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ स्लोगन? करेक्ट आंसर इज फिफ्थ प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1974 to 1979। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से उधार ली गई थी? द कंसेप्ट ऑफ 5 year प्लान इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर, जिसे हम करेंटली रशिया कहते हैं। आर्थिक संकटों के कारण इसके पूरा होने से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? विच 5 year प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 year बिफोर इट्स कंप्लीशन ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस? करेक्ट आंसर है फिफ्थ 5 year प्लान। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज प्रमोटेड ड्यूरिंग विच 5 year प्लान? भारत में हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पदोन्नत किया गया था? करेक्ट आंसर है थर्ड 5 year प्लान के दौरान पदोन्नत किया गया था, और इसका जो ड्यूरेशन था वो 1961 to 1966 था। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है? विच 5 year प्लान वॉज नोन एज द रोलिंग प्लान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। द रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस इन 1978 to 80 बट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर 5 year प्लान। ये 1978 से 80 में रोलिंग प्लान योजना पेश किया गया था, जो नियमित पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। विच 5 year प्लान गिव प्रायोरिटी टू हैवी इंडस्ट्रीज? किस पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड 5 year प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी गई है। और ये जो प्लान है सेकेंड 5 year प्लान, ये प्रशांत चंद्र यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। भारत में प्लान हॉलीडे शब्द किस अवधि को संदर्भित करता है? भारत में प्लान हॉलीडे शब्द किस अवधि को संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1966 से लेके 69 को हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। द थर्ड 5 year प्लान फेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक वॉर, ड्रॉट एंड इन्फ्लेशन लीडिंग टू इट्स फेलियर। तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध, सूखे और मुद्रास्फीति जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए ये विफल हो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान एक नियमित पंचवर्षीय योजना के बजाय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वार्षिक योजना को लागू किया था। In which 5 year plan was launched after economic liberalization in 1991? ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8th प्लान स्टार्ट किया गया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 के बाद।
8वें FYP यानी 5 ईयर प्लान जो है 1990 में शुरू होने वाला था, लेकिन देश में आर्थिक संकट के कारण देरी हुई। द प्लान वॉज लॉन्च आफ्टर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। दिस प्लान वॉज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द प्लान मेन गोल वॉज, इस प्लान का जो मेन गोल था वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन विलेजेस में प्रोवाइड करना। द 12th 5 ईयर प्लान यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी तेजी से अधिक समावेशी और स्थायी विकास। किस पंचवर्षीय योजना ने महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ देखा था? Which 5 ईयर प्लान शो द लॉन्च ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11th 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होने पर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? Who was the Prime Minister of India when the first 5 ईयर प्लान was introduced? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। पहले 5 साल की योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? Which sector was given the highest priority in the first 5 ईयर प्लान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी पहले पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ से हम जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी क्या थी? What was the total population of India according to census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1.21 बिलियन आबादी थी इंडिया की 2011 के जनगणना के अनुसार। मेल की बात की जाए तो 623.7 मिलियन था और फीमेल की बात की जाए तो 586.5 मिलियन था। 2001 से 2011 तक भारत की आबादी का डिकेडल विकास दर क्या था? What was the decadal growth rate of India's population from 2001 to 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक आबादी थी? Which state had the highest population according to census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम आबादी थी? Which state had the lowest population according to census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रीय क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात था? Which union territory had the lowest sex ratio in census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमन एंड दीव। 618 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पे। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74.04% भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेशियो था। मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 82.14% था। फीमेल लिटरेसी जो है वो 65.46% था। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला था? जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला था?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई वॉज द मोस्ट पॉपुलस सिटी एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी? What percent of India's population lived in rural areas according to census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 68.8%। जनगणना 2011 में बाल लिंग अनुपात क्या था? What was the child sex ratio in census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 919, यानी 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स चाइल्ड पे थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? What was the density of population in India as per census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जनगणना 2011 में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। किस राज्य में जनगणना 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था? Which state had the lowest population density in census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत क्या था? What was the percentage of scheduled caste population in India as per census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एसटी की आबादी का प्रतिशत क्या था? What was the percentage of scheduled tribe population in India as per census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.6%। Which state had the highest percentage of scheduled caste population? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी का उच्चतम प्रतिशत था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या क्या थी? What was the total number of districts in India as per census 2011? करेक्ट आंसर है 640 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 में किस क्षेत्र में उच्चतम लिंग अनुपात था? Which union territory has the highest sex ratio in census 2011? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। What was the percentage of India's total urban population as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी पॉपुलेशन का परसेंट क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31.1%। तो आज का ये था आज के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप ये वीडियो किसी एजुकेशनल ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।